जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रवीण बिसेन आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ बालाघाट ज़िले पे, जहाँ पे एक कॉपर माइंस मलाजखंड है, जिसके अंतर्गत 3-4 कंपनियाँ काम करती हैं। तो उसमें एक घटना घटित हुई है कुछ दिनों पहले कि उसमें अंदर पे पत्थर के गिरने से एक की मौत हो गई है, एक मज़दूर की, और 3 लोग घायल हो गए हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रहा। देख लो, आप बगैर सुने वीडियो को स्किप मार दे रहे हो यार। कुछ देर ठहरो यार, सुन लो कि मेरी बात क्या है, क्या बात नहीं है। उसके बाद आप स्किप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ही की बात करने वाला हूँ मैं। आज मैं किसी प्रकार कोई कविता, शायरी या पोइट्री लेकर के नहीं आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में एक जो तांबे की खदान है मलाजखंड है, वहाँ के मजदूरों की बात है। तो आप लोगों को ये बात पूरी सुनना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी पूरी बात सुनिए। तो घायल मजदूरों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, और जिसकी डेथ हो गई उसे तो उसके अंतिम संस्कार भी उसका करा दिया गया है। जो ये घटना होती है उसमें मजदूरों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिलता। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए सारी कंपनियों के मजदूरों ने एक हड़ताल किया था। जो अब इसी सब चीज़ों को देखते हुए हड़ताल किया गया था, जो 25-26 मार्च को की गई थी। और ये हड़ताल इसलिए की गई थी कि उनका मुआवजा जो मिलना चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं है। तो आइए मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ। आप सब लोग जमा हुए थे, अपन ने आपस में चर्चा करके कुछ पॉइंट्स बनाए थे जो मैनेजमेंट को सिंदर्शी साहब को आज क्या पेमेंट बढ़ेगा। आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा। इसमें एक दिन मांग रखी जाती है कि हमारी कुछ मांगे हैं जिन्हें पूरा करना है, और दूसरे दिन उसका सुनवाई होता है। तो जब वो सुनवाई होती है तो हर बार ऐसा किया जाता है इनके साथ कि एक आश्वासन दिया जाता है, और आश्वासन देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए हम काम कर देंगे, ये तुम्हारे नियम शर्तें लागू कर दी जाएगी। वो एक्चुअल में होती नहीं है। तो यहाँ जो व्यवस्थापक है, यहाँ जो संस्थापक है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने वर्करों पर ध्यान नहीं देता है। मलाजखंड में ऐसे कईयों केस हो जाते हैं जिन्हें हर बार आश्वासन दे करके छोड़ दिया जाता है, उस पर काम बिल्कुल नहीं किया जाता। तो अभी कुछ दिनों से इनकी मांग उठ रही है कि जो मांगे हैं इनकी, वो जायज़ मांगे हैं कि जो अंदर अगर ख़त्म हो जाता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उसको 50 लाख, और जिन्हें यदि कुछ चोटें आती हैं, कुछ घायल होते हैं, तो उन्हें 30 लाख रुपए देने की मांग की गई है। और भी बहुत सारी मांगे हैं जिन्हें करना उचित समझ में आता है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती। हर बार उन्हें आश्वासन दे करके छोड़ दिया जाता है। समस्या यहाँ इस बात की आती है कि प्रशासन इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मज़दूरों की वजह से ही कंपनी चलती है, मज़दूर ही कंपनी चलाते हैं। तो फिर मज़दूरों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो इस पर और कौन ध्यान देगा। हर बार ऐसे ही होता है कि जो भी यदि किसी प्रकार की घटना होती है, मज़दूर आकर के उस पर हड़ताल करता है, तो उसे हर बार एक आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग तुम्हारे लिए करेंगे, और वो किया नहीं जाता। इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो बात की गई है कि इस बार हम तुम्हारी सारे मांगे पूरी कर दी जाएंगी, तो उसमें इन लोगों ने ये बात किया है। और जो ये सारी मांग उठाने वाले जो मज़दूर थे वो लोकल के ही थे, आसपास से काम करने वाले लोग थे। उनकी जो मांग थी वो ये थी कि उन्हें उन्हें उनकी जो वेतन है वो अंडरग्राउंड वर्कर के हिसाब से मिले, जैसे कि हर एक माइंस में मिलती है। जैसे सिंगरौली हो गया, या तुम्हारा गेवरा क्षेत्र हो गया, या राजस्थान क्षेत्र हो गया। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो जो रेट गवर्नमेंट देती है, जो सरकार देती है, वो रेट यहाँ पे इनको मिल नहीं रहा है। दूसरी बात कि बाहर से आए हुए जो वर्कर रहते हैं, जो दूसरे राज्य से आए हुए वर्कर रहते हैं, जो यहाँ काम करने आते हैं, उनको ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है और इन्हें कम तनख्वाह दी जाती है। तीसरी बात कि
जैसे कोई बाहर से आता है तो उसके रहने की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए खाना भोजन ये सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है, और आसपास के जो वर्कर रहते हैं वो जो काम करते हैं उन्हें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जाती है। तो ये सारी मांगों को उठाया उठाया गया था और इस पर बात की गई थी और फिर से इन्हें एक प्रकार का आश्वासन दिया गया था। तो ये सब लोगों की ये मांग है और ये मांग पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से माइंस चलता है। मेरे इस टॉपिक को आप लोग को बताने का उद्देश्य ये है कि अगर सरकार सब जगह पर अगर पेमेंट लागू करती है, अगर वहाँ ज़्यादा मिलता है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलता है, अगर सरकार सब जगह समान देती है तो फिर यहाँ कम क्यों मिलता है? जैसे राजस्थान में पेमेंट ज़्यादा होती है, छत्तीसगढ़ में पेमेंट ज़्यादा होती है, तो फिर मलाजखंड कॉपर माइंस में पेमेंट ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती है और होना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब भी कोई मज़दूर अंडरग्राउंड में जाता है तो अपनी जान को हथेली में रख कर के जाता है। वहाँ पे कब कौन सा पत्थर उनके सर पे गिर जाए कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना नहीं होती है इसकी। और अगर उसके साथ किसी प्रकार की घटना हो गई तो उसका सहारा कौन बनेगा, उसकी फैमिली की देखभाल कौन करेगा? तो ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए। अगर बाहर से कोई टीम आती है तो उसका पूर्ण रूप से निराकरण करके उन्हें वर्करों के साथ बैठकर फैसले निकालने चाहिए, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स लेवल के जो आदमी होते हैं वो अंदर तो जाकर के काम करते नहीं हैं। एक मज़दूर, एक वर्कर ही अंदर पे जाकर के काम करता है। तो इन्हीं सब बातों को सामने अगर किसी से पूछना है, अगर बाहर की टीम आती है तो वो ऑफिसर्स लेवल के लोगों से ना पूछते हुए वर्करों के साथ बैठकर पूछे, तो ताकि उनको सारी समस्याओं का पता चल सके और उनका वो पूर्ण रूप से निराकरण कर सकें। और यहाँ आए दिनों अंडरग्राउंड में घटना होती रहती हैं, तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसी प्रकार से हर एक साइड पर मज़दूरों का शोषण होता रहेगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई टीम किसी प्रकार का निराकरण करने आती है तो वो पहले हर एक कंपनी के वर्कर को बुला कर के उससे पूछे कि वो सही काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसे समय समय पर उसके अनुसार उसको पेमेंट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। ये सब चीज़ें वो किसी ऑफिसर लेवल के इंसान से ना पूछते हुए एक वर्कर से पूछे, ताकि उनको सभी प्रकार की चीज़ों का पूर्ण रूप से पता चल सके और वो उन पे डिसीजन ले सके। और दूसरी बात कि जब भी कोई वर्कर यहाँ पे काम करता है तो उसे किसी प्रकार का लेटर हेड नहीं दी जाती, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर टाइप से हो गया, उन्हें किसी प्रकार का लेटर नहीं दिया जाता है। काम छोड़ने के बाद भी उन्हें अनुभव जो प्रमाण पत्र होता है वो नहीं दिया जाता। और जैसे कि अगर वो किसी कंपनी से जाकर के दूसरी कंपनी में काम करता है तो उसे उसे जीरो लेवल से ही काम दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आइट साइड से जो काम करने वाले वर्कर्स लोग होते हैं, ये उनके साथ किया जाता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मैटर पे भी वो आकर के इसका निराकरण करे, इस समस्या का समाधान निकाले, ताकि सभी वर्कर्स मिलजुल के आपस में काम कर सकें। क्योंकि वर्कर की ही वजह से माइंस या किसी भी प्रकार की कंपनी सिर्फ वर्करों की ही वजह से चलाई जाती है। यहाँ कोई ऑफिसर जाकर के काम नहीं करता है, वर्कर जाकर के, मजदूर जाकर के ही काम करता है, तभी उस कंपनी में काम होता है। जब भी किसी प्रकार की टीम यहाँ पर पे आती है सर्च करने के लिए, तो वो पूर्ण रूप से कंपनी में काम करने वाले वर्करों से पूछताछ करे, ताकि उन्हें सभी चीज़ों का पता चल सके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, क्या उनको मिल रहा है वेतनमान, क्या नहीं मिल रहा है। तो तब जा कर के उनकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा, वरना हर एक जगह पे इसी प्रकार मजदूरों का शोषण होता रहेगा। तो अंतिम में 4 लाइनें कहना चाहूँगा जो मजदूरों की तरफ से हैं कि नहीं चाहिए शोहरत दौलत, नहीं चाहिए शोहरत दौलत, ना चाहिए पैसे हजार, बस इतना चाहते हैं हम, मिल जाए घर, भर जाए पेट और ढक जाए शरीर हमार। तो वर्करों का बस इतना ही कहना होता है। तो अगर आप एक वर्कर हैं, एक मजदूर हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि मेरी बात को सरकार तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बस इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।